शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। आज इजलास के पहले दिन मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा, जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम शुरका के लिए इशाइये का इंतज़ाम किया गया है, जबकि कल से इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा। SCO का ये इजलास इसलिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस इजलास में शिरकत के लिए 9 साल बाद कोई भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई थीं। फिर दिसंबर 2015 में ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे और उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत के शहर गोवा में SCO के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत की थी और ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 12 साल बाद भारत का पहला दौरा था। 2014 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की बतौर वज़ीर आज़म हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए भारत गए थे। पाकिस्तान ने इस साल SCO के सरबराहान के इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत दी थी। इस हवाले से कई अरसे तक कयास आराइयाँ जारी रहीं कि क्या भारतीय वज़ीर आज़म इस इजलास में खुद शरीक होंगे या नहीं होंगे, और अगर शिरकत करेंगे तो ख़ुद पाकिस्तान आएंगे या वर्चुअली इस इजलास में शरीक होंगे, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक की मौजूदगी में भारत का इस समिट में शिरकत से इनकार खुद उसके अपने लिए मुनासिब नहीं था, जिसके बाद भारत की जानिब से अपने वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान किया गया। और यूँ आज तकरीबन 9 साल बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ वज़ारत ख़ारजा में साउथ एशिया के डायरेक्टर जनरल इलियास महमूद निज़ामी ने उनका इस्तकबाल किया। इस हवाले से भारतीय खबर रसाई इदारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला दौरा नहीं होगा जैसा कि पहले तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटों से ज़्यादा नहीं गुजारेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान के बावजूद दोनों ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बहस और ताल्लुकात की बहाली के आसार कमी है, क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आने से पहले भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर चुके हैं कि मैं वहाँ कसीरुल मुल्की इजलास के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात पर मुज़ाकरात करने नहीं जा रहा। मैं वहाँ पर SCO के एक अच्छे मेंबर के तौर पर शरीक होने जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं एक सिविल और शाइस्ता इंसान हूँ तो मैं उसी अंदाज से पेश आऊँगा। जबकि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह किया था कि इस कॉन्फ्रेंस में पाक भारत दो तरफ़ा मुलाकात का इम्कान नहीं है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि SCO इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत अहम है। भारत के वज़ीर ख़ारजा भारत का जो बयानिया है वो उसे ज़रूर दोहराएंगे, अगर वो करते भी हैं तो आप याद रखें कि हम होस्ट हैं। अगर मेहमान से कोई गलती होती है तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए। SCO की कॉन्फ्रेंस एक ना सिर्फ एक मल्टीलैटरल इवेंट है, मगर इनके रूल्स के तहत हम आपस की जो बायलैटरल इश्यूज हैं हम इनके फोरम्स पे वो बायलैटरल इश्यूज नहीं उठाते हैं। बायलैटरली हम तो बात नहीं कर रहे हैं, मगर जो मल्टीलैटरली हम बात कर रहे हैं वहां हम मल्टीलैटरली अग्री कर रहे हैं कि हम कुछ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम तो मुख्तलिफ इसी फोरम के नतीजे में हम ऐसे कोई एग्रीमेंट्स पे पहुंच पाएंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं लेकिन तमाम SCO मेंबर स्टेट्स मुख्तलिफ चीजों पे एग्री कर पाएंगे। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जहां अगर भारत और पाकिस्तान मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेट कर सकते हैं तो दोनों मुल्क को ये बात पे गौर करना चाहिए कि शायद बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में हमें उन्हीं पॉइंट्स पे गौर करना चाहिए। भारत का वज़ीर ख़ारजा उससे रह नहीं पाएगा, भारत का बयानिया है वो जरूर शायद उसको दोहराएगा। अगर वो करता भी है, आप याद रखें कि हम होस्ट हैं, का मेहमान से कोई गलती होता है तो हमें उसको माफ करना चाहिए। हमारे तरफ से इंशाअल्लाह ताला ऐसे कोई गलती नहीं होगा, और ना भारत का वज़ीर ख़ारजा को, ना भारत के अवाम को कोई ऐसा वजह मिलना चाहिए कि वो शिकायत करे। जबकि दूसरी जानिब 11 सालों बाद चीनी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आए हैं। इसके अलावा रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ के वज़राए आज़म कर रहे हैं, जबकि ईरान की नुमाइंदगी उसके नायब सदर रेज़ा आरिफ कर रहे हैं। SCO इजलास के लिए आने वाले मंदूबीन की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए फ़ौज की भी मदद ली गई है। हुकूमत ने 10,000 से ज़ायद पुलिस और पैरामिलिट्री स्टाफ को तैनात किया है, जबकि गैर मुल्की मेहमानों की रिहाइश के लिए 14 मुख्तलिफ मकामात मुख्तस किए गए हैं।